तो चलो बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 12 लेके आए हैं आपके सामने। बेटे यहाँ पे एक चीज़ समझो, हमें ना टी सेक्शन दिया है जो आप देख रहे हो ना, इसका जो टोटल मास दिया है, लेटर से राजे ये मास एम है। सारी डायमेंशंस आप देख सकते हो। बेटे सवाल आया है, आप ये बताओ, ये जो हमारे पास टी सेक्शन आया है ना, अगर मान लो मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं या हल्का सा रोटेट करूं, तो जो नेचुरल ऑसिलेशंस आएंगी उनका टाइम पीरियड क्या होगा। बेटे मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ये मैंने वर्टिकल प्लेन में दिया है, क्योंकि राजे ये वर्टिकल प्लेन में है। इसका मतलब ये अगर रेस्ट पे है ना, शुरू में ये इक्विलिब्रियम में, यानी कि स्प्रिंग ऑलरेडी इलोंगेटेड होता। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले लफड़े से तू बचना चाहता है, मुझे पता है ये वर्टिकल प्लेन है, तूने तो नेचुरल ऑसिलेशन ही निकालनी है ना। तो मान ले, लेटर से मैं मान के चल रहा हूं, लेटर से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हिमाचल प्रदेश नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ मैं समझ रहा हूं ये वर्टिकल प्लेन है, बट चीज़ों को आसान करने के लिए मैं मान लेता हूं लेट इट बी इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। और बेटे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, इसका फायदा क्या है ना, तेरे को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब नीचे की तरफ कोई एमजी नहीं लगेगा, तेरे को बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे नीचे एमजी नहीं लगेगा, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान दिया। शुरू में तो वर्टिकल दिख रहा था, बट अगर हॉरिजॉन्टल मान ले, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तेरे सेम ही आएंगे। ऐसा क्यों होगा, मैं एक तेरे को ऑरली आइडिया दे देता हूं। क्योंकि जो mg के चलते टॉर्क आएगी, देखिए ये बॉडी पूरी की पूरी शायद इस हिंज के अबाउट रोटेट करे, तो जो mg के अबाउट टॉर्क आएगी वो इक्विलिब्रियम टॉर्क के बराबर होगी, और नेट टॉर्क 0 थी। अब मेन टॉर्क लिखनी है ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट के चलते। आई होप जो बच्चा समझना चाहे उसको समझ गया होगा। अब मैं मेजरली बात करने जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं लेट इट बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और बेटे अगर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं मान लूँ ना, तो एक चीज़ समझना, लेटर से इस पूरी बॉडी को मैं हल्की सी डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ ऐसे। क्या तो इस बात को समझ पा रहा है? मान के चल रहा हूँ बेटे, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने दी है ना थीटा, इट इज़ वेरी स्मॉल। और बेटा जी अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा आया है ना, आप ज़रा ध्यान देना, ये जो स्प्रिंग है शायद इतना लंबा हो गया होगा, और ये जो लेंथ आएगी शायद ए थीटा आएगी। मुझे पता है ये जो पूरा का पूरा टी सेक्शन है, अगर नीचे करके छोड़ूंगा इट विल ऑसिलेट। ये बेसिकली एंगुलर एसएचएम का केस है, शाबाश। तो फॉर एंगुलर एसएचएम मेरा मेन काम है राजे नेट टॉर्क लिखना। और देख बेटे, तूने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज दी है, तो कोई भी टॉर्क अगर क्लॉकवाइज सेंस में आई मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। अब फायदा समझ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसको मान ले नीचे की तरफ एमजी नहीं लगेगा। अब तू समझ इस बात को, नीचे एमजी नहीं लगेगा। बेसिकली क्या है, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। स्प्रिंग फोर्स कितनी आएगी देख, तेरे को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो बॉडी है, क्योंकि इस हिंज के अबाउट रोटेट करेगी, इस हिंज के अबाउट टॉर्क लिखता हूं। ये स्प्रिंग फोर्स आ रही है ऊपर की तरफ, पहले तो मैं लिख रहा हूं फोर्स। परपेंडिकुलर दूरी शायद ये वाली आ जाएगी, और ये जो दूरी आएगी ए कॉस थीटा आती, थीटा छोटा, कॉस थीटा विल 10:1, ये एक तरह से ए ही रह जाती। ये आ गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी ए। बट बेटे एक चीज समझना, ये जो टॉर्क आई है ना इस स्प्रिंग फोर्स के चलते, शायद ये एंटी क्लॉकवाइज आती, और मैं इसको लिखूंगा माइनस। अगर तू ध्यान दे, नेट टॉर्क को मैं लिख रहा हूं आई इंटू एल्फा, ये आ गया माइनस के ए स्क्वायर थीटा। और तू देखे ये जो टॉर्क आई है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस सिग्निफाई कर रहा है इट इज द केस ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये जो पूरी इक्वेशन आई है इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटे अगर मैं अल्फा लिखूं ना, ये वैल्यू आएगी माइनस के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। अब बेटे सारी की सारी कहानी फंसी है कि जी आप ये बताओ इनर्शिया कितना। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी कर लेंगे, लेकिन गलती यहीं पे होगी जहां पे आपको इनर्शिया निकालना है।
ये पूरे टी क्रॉस सेक्शन, पूरे के पूरे टी पार्ट का मास m है, तो a का मास आएगा m/3, इसका मास भी आएगा m/3, इसका मास भी आएगा m/3। वैसे तो मेरा मन है कि यहाँ पे डू इट योरसेल्फ दे दूँ, आप इनर्शिया निकालिए, आंसर खुद निकालिए, लेकिन फिर भी मैं पहले आपको आइडिया दे देता हूँ। चलो पूरा सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप देखो, मैं इनर्शिया, पहली बात ये जो आई आया है, इट मस्ट बी अबाउट द हिंज। बेटे हिंज के अबाउट देखेगा। अब क्यों ना मैं तेरे को पहले एक बात समझा दूं, इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं क्या करता हूं, जो इनर्शिया निकालता हूं हिंज के अबाउट, ये जो रॉड ऐसे आई है इसका अलग से निकाल लेते हैं। इसका मास शायद, देख बेटे, एक हिस्से का मास m/3 था, ये टोटल रॉड का मास शायद 2m/3 आएगा। और ये जो लेंथ आई है शायद मेरे पास 2a आ गई। आई होप इट इज क्लियर। इसका इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, देख ये रॉड का ना हम ml²/3 लिखते थे अबाउट द हिंज, तो इसका मैं इनर्शिया लिख रहा हूँ I1 आएगा m की जगह मैं लिख रहा हूँ 2m/3, l का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ गया बेटे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8ma² डिवाइडेड बाई 9। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब बेटे इस पार्ट का इनर्शिया निकालना है, इस पार्ट का इनर्शिया मैं I2 नाम दे देता हूं। अगर मैं I2 की बात करूं, ये मेरा हिंज आ गया, ये मेरे पास टी सेक्शन वाला ये पार्ट आ गया। बट बेटे अगर तू ध्यान दे, इस पार्ट का जो मास आया ये m/3 है। अब एक चीज समझ, यहां पे ना शायद मुझे लगता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, तू समझ रहा है ना। तो यहाँ पे जो I2 आना चाहिए, तू बताना, एक आएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये मास की जगह देख, रॉड के अबाउट सेंटर से ml²/12 आना चाहिए, m की जगह लिख दिया m/3। ये लेंथ राजे मेरे बच्चे a थी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a का स्क्वायर, ml² आ गया डिवाइडेड बाई 12, प्लस मुझे लिखना चाहिए बेटे md का स्क्वायर, मास की जगह m/3 आ गया, दूरी की जगह शायद दूरी बेटे 2a आई है। देख हिंज से इसकी दूरी शायद 2a आ रही है, तो यहां पे मैं लिखूंगा m/3, md का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर बेटे। ये कितना आएगा, ma² डिवाइडेड बाई 36 प्लस ये कितना आएगा बेटे, m/3 इंटू 4a का स्क्वायर। आई होप बेटे इट इज क्लियर। और अगर बेटे नेट इनर्शिया निकाला जाए, ये कितना आएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सीधी सीधी ऐड हो जाएगी, 8ma²/9 प्लस ये कितना आएगा, ma²/36। आगे बोल बेटे, हाँ 4ma² डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम निकाल, ये शायद यहाँ पे 36 ही आ जाएगा। और अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूँ ना, शायद मेरे को ये बता रिजल्ट क्या आना चाहिए, जल्दी बता। देख इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 12 से कर देता हूँ 48, यहाँ पे कितना आएगा 32, समझ रहा है। ये तेरे पास निकल के आएगा 81ma² डिवाइडेड बाई 36। आई होप तेरे को ये बात समझ आती है। और इसी वैल्यू को उठा के अगर मैं ऊपर डाल दूँ ना, तो देख मेरे पास जो देख अल्फा आया है, अल्फा की वैल्यू आ गई -ka² डिवाइडेड बाई बेटे इनर्शिया आ गया 81ma² इंटू थीटा। a² से a² की मौज हो गई। और अगर बेटे टाइम पीरियड निकालने, ये आएगा 2π√81m डिवाइडेड बाई 36k यूजिंग VVHLM। हाँ वेरी वेरी हायर लेवल मैथमेटिक्स, शायद ये रिजल्ट आ जाए बेटे। पिछले कई सालों से ये रिजल्ट आ रहा है, शायद इस बार भी आ जाएगा। चलो अगला लेक्चर बेटे बहुत खास रहने वाला है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स और SHM आएगा। और आप सभी को एक गाइडलाइन देनी है कि आप इस YouTube वीडियो की लिंक के अंदर ना डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल फाइंड कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन लगा सकें। आपको कुछ भी डाउट्स होंगे उसमें दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। आई होप बेटे आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा, ये वीडियो समझ आई होगी।
अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर